यह एकादशी ऐसे एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इसकी महिमा आप महात्म इसका समझ लीजिएगा। एक बार गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में भगवान तुलसी राम जी बैठे हुए थे। राम जी ने कहा, गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताइए जिसमें सभी दुखों की निवृत्ति हो जाए। वनवास में मुझे बहुत कष्ट मिले हैं। जानकी का हरण हुआ, पिता की मृत्यु हुई, लक्ष्मण को बाण लगा, बहुत ज़्यादा ही कष्ट मिले। तो कभी कभी मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताइए जिसको करने से जीवन में बिल्कुल दुख ना रहे। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हाँ उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से किसी भी प्रकार का दुख और किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं रहती। यही कथा भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं। अब थोड़ी इस कथा का महात्म्य सुन लीजिएगा। इस कथा की कितनी बड़ी महिमा है। सरस्वती नदी के पवित्र किनारे पर एक नगर था जिसका नाम था भद्रावती नगर, भद्रावती नगरी। यहाँ पर एक धुतमान नाम के राजा रहते थे जो कि बड़े धार्मिक थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जिसका नाम था धनपाल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धनपाल वैश्य के 5 बेटे थे और 5 बेटों में एक सबसे छोटा था जिसका नाम था धृष्ट बुद्धि। जो धृष्ट बुद्धि जो 5वां था वो बड़ा खतरनाक था। दुनिया का ऐसा कोई दोष नहीं था जो उसके पास में ना हो। और पिता धनपाल इतना धार्मिक था, इन्होंने बहुत कुएं बनवाए, वृक्ष लगवाए, पोखरियाँ बनवाई, सरोवर बनवाए, लोगों के लिए प्याऊ वर्ण आदि की इतनी व्यवस्थाएं करी इस पिता ने। 4 बच्चे उनके सही निकले लेकिन एक बहुत बड़ा घटिया निकल गया। और घटिया इंसान तो नाक में दम कर देता है, बहुत परेशान करता है। ऐसा कोई दोस्त नहीं था जो उसके पास में ना हो। जुआ खेलना, शराब पीना, पराई नारियों का संग करना, ये उसके लिए कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं थी। घर की संपत्ति चुरा चुरा करके उसने ख़त्म कर दी। माता पिता, कुटुंब, खानदान, परिवार उससे बहुत ज़्यादा परेशान था। एक बार यह हुआ कि चारों भाइयों ने मिलकर उसकी ठुकाई पिटाई करी और उसको नगर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो बर्बादी पर तुला हुआ था। जब वो नगर से बाहर निकल करके गया तो दुखी तो था ही। कई दिनों तक उसको खाने पीने को कुछ मिला नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान था। तब उसको एक महात्मा मिले। उन महात्मा का नाम था कौंडिन्य ऋषि। और मैंने आपको बहुत बार कहा है कि संत जीवन का समाधान है। महापुरुषों के चरणों में बैठोगे तो जिंदगी का समाधान होगा। इसने साधु को एक पेड़ के नीचे तपते हुए देखा, चरणों में जाकर के गिर पड़ा, लंबा प्रणाम करने लगा, कहने लगा, हे गुरुदेव मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। घर के लोगों ने मुझे बाहर निष्कासित किया है, ऐसा कोई दोष नहीं है जो मेरे अंदर नहीं है। साधुओं से, महापुरुषों से कभी कोई बात न छिपाइए। और उसने एक एक बात बता दी। साधु को बड़ी दया आई। संत ने कहा, पुत्र तुम यहीं इसी आश्रम में रहो और कल वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है, अन्न छोड़कर धरती पर सो करके तो मोहिनी एकादशी का व्रत कीजिएगा। अब तो गुरुदेव की बात मान करके इसने हर एकादशी का व्रत किया। 1 साल तक इसने व्रत किया है। और फिर गुरुदेव को पूछने लगा कि गुरुदेव अब क्या करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, पुत्र 11 वर्ष तक एकादशी का व्रत करो। इसने इतने ही समय तक एकादशी का व्रत किया। सब आनंद होने लगे। और आनंद की बात यह थी कि अंत में जब यह दुनिया छोड़ करके जा रहा था तो इसको प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन हुए और ये भगवान के धाम के लिए गया। संपूर्ण कष्टों की निवृत्ति हो गई। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, ये मोहिनी एकादशी की महिमा है। इसको करने से जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहने लगे धर्मराज युधिष्ठिर को, तुमने भी बहुत पापड़ बेले हैं बड़े भैया, इस व्रत को करने से जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तो यह बात मैंने आप भक्तों के पास तक पहुंचाई है। वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी, वीडियो आगे जरूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। एकादशी मैया का जयकारा लगाइए। जो परम वैष्णव हैं उन्हें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। 3 दिन में व्रत पूरा होता है। दशमी की रात को भोजन छोड़ा जाता है, एकादशी को 1 आध बार फलाहार किया जाता है, द्वादशी को 1 ही बार भोजन किया जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराइए, गौ माता को रोटी दीजिए, तुलसी की परिक्रमा लगाइए, तब यह व्रत पूरा होता है।